हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे देखने वाले सारे के सारे स्टूडेंट्स को, सारे लर्नर्स को, सारे सीखने वालों को, सारे भाई बहनों को नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना वकैब क्लास नंबर 135। 135वीं क्लास आज हमारी है। इससे पहले कि 134 सेशन वो आपकी जिम्मेदारी है, राइट। इफ़ यू रियली वांट टू हैव अ ग्रेट प्रोजेक्टाइल इन इंग्लिश, अगर ज़िंदगी में बेहतरीन प्रोजेक्टाइल आपको चाहिए, अस्त्र शस्त्र गोला बारूद, राइट, जो कि सही समय पर फायर हो सके, सही समय पर सही शब्दों का याद आना, ये भाषा की एक सबसे बड़ी स्किल होती है एक्चुअली, राइट। तो आपके अगर प्रोजेक्टाइल में कमी है तो डेफिनेटली आप युद्ध नहीं जीत पाएंगे, और अगर आपको युद्ध जीतना है तो यू मस्ट हैव अ ग्रेट प्रोजेक्टाइल रिगार्डिंग लैंग्वेज। और लैंग्वेज में सबसे बड़ा प्रोजेक्टाइल होता है आपके शब्दों की ताकत, आपकी वकैब की ताकत, राइट। ऐसे कोई भी लिख सकता है, एक 5वीं क्लास का बच्चा भी ऐसे लिखता है द काउ के ऊपर, और एक ऐसे आपको भी लिखना होता है व्हेन यू आर गोइंग फॉर जुडिशरी एग्जाम, राइट, और व्हेन यू आर गोइंग फॉर यूपीएससी एग्जाम और एसएससी एग्जाम। जब उसमें देखा जाता है तो द मेन प्रोजेक्टाइल ऑफ योर लैंग्वेज इज वोकैबुलरी। आप कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर पाते हो, कितने अच्छा आपका फ्लो ऑफ थॉट है, ये मैटर करता है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप, रिक्वेस्ट है, एक शिक्षक हूँ उसके बावजूद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो बहुत बड़ी बात होगी। इसका मतलब आप पहली बार जब इस क्लास को देखें तो पहली बार आप पहले लिखिएगा मत, पहले भाषा को सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, समझना है उस सिचुएशन को कि ये शब्द, जैसे मैंने अभी प्रोजेक्टाइल कहा, प्रोजेक्टाइल माने अस्त्र शस्त्र। मैंने कहा तालिबान लोगों के पास अब प्रोजेक्टाइल आ चुका है, अब वो निहत्ते नहीं है। नाउ तालिबानी पीपल, मैं उम्मीद करूँगा मेरे साथ बोल रहे हैं, नाउ तालिबानी पीपल हैव अ ग्रेट मास ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि उनके पास एक बहुत बड़ी मात्रा आ चुकी है किस चीज़ की, अस्त्र शस्त्र गोला बारूद की, दैट्स कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, राइट। तो आपका अपना प्रोजेक्टाइल जो है लैंग्वेज में वो वकैब है, और उसकी 135वीं क्लास है। इससे पहले की जो 134 क्लास हैं वो आपकी जिम्मेदारी है नोट्स बनाना, उनको अच्छे से पढ़ना, समझना, और हर बार ऐसा करें कि पहले उसको समझें, उसके बाद फिर आप नोट्स बनाने पर आएँ। नोट्स बहुत जल्दी बन जाएंगे, लिखना बहुत जल्दी हो जाता है, पर उससे पहले की 3 एक्टिविटी अगर गहरी हैं तो आपको समझ में भी बहुत बढ़िया तरीके से आपको आएगा। पहले शब्द की सिचुएशन को समझ लो, जैसे मेरी प्रोजेक्टाइल की सिचुएशन को समझाने की कोशिश की तो आपको क्लियर हो गया कि हाँ भाई, पुलिस वाले निहत्ते नहीं जाएंगे, अगर किसी का एनकाउंटर करने जाएंगे तो अपने साथ प्रोजेक्टाइल लेके जाएंगे। नाउ यू अंडरस्टैंड कि हाँ प्रोजेक्टाइल का एटलीस्ट सिचुएशन क्या है। तो लिखने से पहले मैं चाहूँगा कि भाषा के उसी सीक्वेंस को फॉलो करें कि पहले सुने, बोलें। जैसे मैंने बोला प्रोजेक्टाइल, तो उम्मीद करूंगा कि आप भी वहाँ पे बोलेंगे प्रोजेक्टाइल, राइट। तो पहला शब्द हमारे पास प्रोजेक्टाइल आ रहा है, राइट। इसमें हम शब्द अगर देखें तो प्रोजेक्टाइल, बुलेट, शॉट, पैलेट, कार्ट्रेज, राइट। प्रोजेक्टाइल का मतलब है कोई अस्त्र शस्त्र, ऐसा अस्त्र शस्त्र जो इस्तेमाल होता है किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी अपोनेंट के द्वारा जब वो विरोध को दबाना चाहते हैं, राइट, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन पाई जाती है वहाँ पर जहाँ पर प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल किया जाता है। सो प्रोजेक्टाइल का मतलब है अस्त्र शस्त्र, आप हिंदी में लिख सकते हो बुलेट, शॉट, पैलेट, कार्ट्रेज। कार्ट्रेज मतलब वही होता है ना जिसमें गोलियाँ भरी जाती हैं, दैट्स कॉल्ड कार्ट्रेज। हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, मेरे साथ बोलेंगे, पीपल आर, शाबाश बहुत अच्छे, पीपल आर थ्रोइंग, यानी कि लोग फेंक रहे हैं। अब इस सिचुएशन को महसूस करेंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सिचुएशन है। उस परिस्थिति में उस शब्द को महसूस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले महसूस कर लो। लोग फेंक रहे हैं, क्या फेंक रहे हैं, बॉटल्स, शाबाश, एंड बोलेंगे मेरे साथ, पीपल आर थ्रोइंग, बहुत अच्छे, बॉटल्स एंड, साथ साथ बोलना भी है, अदर प्रोजेक्टाइल्स, अदर प्रोजेक्टाइल्स शेल ऑन द पुलिस। प्रोजेक्टाइल शेल्स जो हैं, यानी कि प्रोजेक्टाइल्स भी कह सकते हैं, शेल का मतलब गोले, कोई भी चीज़ जो हाथ में आ जाए उसको फेंक रहे हैं, शेल्स का मतलब गोले होते हैं जो भी हाथ में आ जाए, एंड अदर प्रोजेक्टाइल्स शेल ऑन द पुलिस, यानी कि पुलिस के हाथ में। कई बार होता है ना कि प्रोजेक्टाइल शेल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे गोला बारूद बना लेते हैं लोग, पेट्रोल बम बना लेते हैं, लाइक पेट्रोल भरा बोतल में और उसको पेट्रोल बम बना लिया, तो वो क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल्स शेल हो गए। ऐसे अस्त्र शस्त्र के शेल यानी कि गोले बना लिए गए जो कि पुलिस के ऊपर फेंके जा रहे हैं। पीपल आर थ्रोइंग बॉटल्स एंड अदर प्रोजेक्टाइल्स शेल, शेल का मतलब गोला, जो हथियारों के गोले, एक गोला बना लिया, एक अस्त्र शस्त्र बना लिया, वो पुलिस पर फेंक रहे हैं, मतलब विरोध कर रहे होंगे, कुछ ऐसी सिचुएशन है। तो बुलेट आप समझते हैं गोली होती है, शॉट का मतलब जो एक भरा गया या फिर गोली मारी गई जो, पैलेट आप जानते हैं दैट इज़ ऑलरेडी अ गन, जैसे पैलेट गन का इस्तेमाल होता था विरोध को दबाने के लिए बाय द आर्मी, राइट, और अदर पुलिस फोर्सेस। कार्ट्रेज जिसमें कि गोलियां वगैरह भरी जाती हैं। एंड द मेन प्रोजेक्टाइल ऑफ योर लैंग्वेज इज योर वोकैबुलरी, यू कांट लीव इट वीक, आप इसे वीक नहीं छोड़ सकते, राइट। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, ये आपका प्रोजेक्टाइल है, राइट। इससे आगे चलते हैं। प्रोजेक्टाइल के बाद अगला जो शब्द हमारे पास आ रहा है वो है परवेयर। परवेयर का मतलब सप्लायर होता है, द वन हु सप्लाइज गुड, ऐसा व्यक्ति जो चीज़ें सप्लाई करता है। बहुत अच्छा शब्द है परवेयर,
ये एक नाउन का काम करता है बेसिकली, परवेयर, राइट। सो परवेयर का मतलब सप्लाई, द वन हु सप्लाइज समथिंग, राइट। जैसे परवेयर ऑफ गुडनेस, है ना। जैसे फेस्टिवल्स आर परवेयर ऑफ हैप्पीनेस, मेरे साथ बोलेंगे, शाबाश, बोले फेस्टिवल्स आर परवेयर्स ऑफ हैप्पीनेस। वो सप्लायर्स होते हैं खुशियों के, कि गम भूल के अगर त्यौहार में मनाते हैं तो मन डाइवर्ट हो जाता है कि भाई ठीक है, कोई गम मिला था आज से 5 साल पहले, अब त्यौहार आ गया तो लोग उसको मनाने में एटलीस्ट उनके विचार चेंज होते हैं, और विचार चेंज होने में तो वो हैं, दे आर परवेयर्स ऑफ हैप्पीनेस। इसका मतलब क्या है, खुशी के। जैसे चिल्ड्रन आर परवेयर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो खुशी के सप्लायर होते हैं, उनके पास खुशी की एंडलेस सप्लाई होती है। परवेयर का मतलब सप्लायर। जैसे ये जो सेशंस हैं, आप कह सकते हैं कि द सेशंस ऑफ इंग्लिश मंत्रा आर परवेयर ऑफ वोकैबुलरी और परवेयर ऑफ नॉलेज। इसका मतलब नॉलेज के सप्लायर, राइट। सो परवेयर का मतलब सप्लायर होता है, द वन हु सप्लाइज गुड्स। सोर्स होता है जिस सोर्स से हमें कोई चीज़ मिलती है, जैसे सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मतलब परवेयर ऑफ हैप्पीनेस, बात वही है, वहाँ से मिल रही है चीज़। टेलर का मतलब हो गया कोई चीज़ टैली की जाती है ना, मिला के आकलन करके उसको आवंटित करना। वेंडर का मतलब क्या है, वेंडर माने बांटने वाला। वेंडर होता है ना, जो वेंडर शॉप होती है, वो क्या करता है, वो सप्लाई तो करता है। जो वेंडर होता है वो क्या करता है, वो चीज़ों को बेचता है, घूम घूम के सप्लाई करता है। अच्छा, ये सप्लाई, अच्छा, उसको उपभोग करने वाला कौन होता है, कंज्यूमर, राइट। जैसे जो दुकान पे बेच रहा है चीज़ों को, वो क्या है, परवेयर, और आप खरीद रहे हो तो आप क्या हो, कंज्यूमर। जैसे कंज्यूमर कोर्ट आपने सुना होगा, राइट। शॉपर जो शॉप करता है, यूज़र जो यूज़ करता है। जैसे बहुत सारे तो कंपल्सिव शॉपर्स होते हैं, उनके घर में ना भी ज़रूरत हो, लगे कि 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो तुरंत वो खरीद लेंगे, जबकि ज़रूरत नहीं है उसकी, राइट। दिस इज कॉल्ड कंपल्सिव शॉपिंग एडिक्शन। वो ऐसे ही कंपल्सिव, बस ऐसे ही खाम खा दिखा के नहीं यार खरीद लेते हैं, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। तो शॉपर का मतलब खरीदने वाला, कंज्यूमर माने भी उपभोग करने वाला, और परवेयर उसका सप्लायर। स्टेटमेंट देखते हैं, मेरे साथ बोलेंगे शाबाश। द परवेयर, बहुत अच्छे, द परवेयर ऑफ मिल्क, जो दूध का सप्लायर है, हैज स्टार्टेड मिक्सिंग वाटर। अब इससे आप सिचुएशन को समझ सकते हैं, आपकी ज़िंदगी रोज़मर्रा में है। आप या तो कह सकते हो कि मिल्कमैन, पर हमने उसको क्या कह दिया, द मिल्कमैन हैड स्टार्टेड भी कह सकते थे, पर हमने क्या कहा, द परवेयर ऑफ मिल्क। जो दूधिया है, जो दूध देने वाला है, उसको हमने क्या कहा, द परवेयर ऑफ मिल्क हैड स्टार्टेड मिक्सिंग वाटर। उसने पानी में क्या करना शुरू कर दिया है, उसमें दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया है। द परवेयर ऑफ मिल्क हैड स्टार्टेड मिक्सिंग वाटर, उसने पानी मिलाना शुरू कर दिया। दिस कॉल्ड परवेयर। पहला शब्द हमारा था प्रोजेक्टाइल, दूसरा आया परवेयर, राइट। मेरे हिसाब से दोनों शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। प्रोजेक्टाइल था अस्त्र शस्त्र, और परवेयर है सप्लायर। अगला वर्ड है रिवोक। रिवोक माने कैंसिल करना कोई चीज़, टू कैंसिल समथिंग, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना इज कॉल्ड रिवोक, राइट। सो रिवोक कर देना कोई चीज़, खंडित कर देना। जैसे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कुछ जो लॉ बने हैं उनको रिवोक कर दिया जाए, मतलब कैंसिल कर दिया जाए। दे थिंक दैट इट इज़ अनड्यू, वी डू नॉट नीड दिस काइंड ऑफ लॉ। तो उन कानूनों का विरोध चल रहा है और वो रिवोक करने की मांग कर रहे हैं कि इसको रिवोक कर दिया जाए। कैंसिल, रिपील, ये बहुत अच्छा शब्द है, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में भी, और बहुत बार न्यूज़पेपर भरे रहते हैं इन शब्दों के साथ। जैसे आई रिवोक योर रिक्वेस्ट, यानी कि मैं आपकी रिक्वेस्ट को इनवैलिडेट करता हूँ, मैं नहीं मानता कि आप की जो रिक्वेस्ट है वो मानने लायक है, राइट। तो रिवोक का मतलब क्या है, कैंसिल कर देना कोई चीज़, रिपील कर देना, इनवैलिडेट कर देना, ये बहुत प्यारा शब्द है, राइट। इनवैलिडेट कर देना, कैंसिल कर देना, मानते ही नहीं कि ऐसा कुछ है, दैट इज कॉल्ड इनवैलिडेट, यानी कि हम उसको प्रोत्साहन ना देकर उसको, उसके अस्तित्व को नकार देते हैं। अगला है विड्रॉ कर देना कोई चीज़, निकाल लेना, यानी कि वहाँ से विड्रॉ कर लिया, कहते भाई मैं अपनी सहमति विड्रॉ करता हूँ वहाँ से, यानी कि आपने अपनी सपोर्ट जो है वहाँ से क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया उसको, दैट इज कॉल्ड विड्रॉ। मेंटेन, अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब बनाए रखना, किसी चीज़ को बनाए रखना इज कॉल्ड अपहोल्ड। खंडन ना करना, बनाए रखना किसी चीज़ को, दैट इज कॉल्ड अपहोल्ड। जैसे यू मस्ट अपहोल्ड द वैल्यूज ऑफ योर फैमिली, बोलेंगे मेरे साथ, पहले समझ लें बेटा वाक्य को तो बहुत फायदा होगा, राइट। यू मस्ट अपहोल्ड द वैल्यूज ऑफ योर फैमिली, इसका मतलब कीप, मेंटेन। जो आपके परिवार की वैल्यूज हैं वो किसी न किसी रीजन पर आधारित होती हैं। आपके पूर्वजों ने फैमिली को जिस तरीके से बांध के रखा आज तक, तो वो कुछ न कुछ वैल्यू सिस्टम है, उसको हमेशा अपहोल्ड करना चाहिए। जैसे यू मस्ट अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट का और सारे के सारे संगठनों का ये दायित्व बनता है कि दे शुड, शाबाश बोलेंगे, दे शुड अपहोल्ड द सिस्टम, जो सिस्टम है उसको बनाए रखें, मेंटेन करे रखें। रिवोक, कैंसल, रिपील, इसका मतलब मानने से मना करना। बहुत ध्यान से देखें, आफ्टर द थर्ड एक्सीडेंट, तीसरे एक्सीडेंट के बाद, एक हो जाए दो हो जाए, ये तो तीसरा एक्सीडेंट हो गया। आफ्टर द थर्ड एक्सीडेंट हर लाइसेंस, उसका जो लाइसेंस था
हर लाइसेंस हैज़ बीन रिवोक्ड, यानी कि उसका जो लाइसेंस है उसको क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। इनवैलिडेटेड, अब उसका जो क्या है, उसका जो लाइसेंस है अब वो अस्तित्व में नहीं है, बेशक से वो लेके घूमती रही पर होते हुए भी उसका होना ना होना बराबर है। दैट इज कॉल्ड हैज़ बीन रिवोक्ड, वो कैंसिल कर दिया गया है। लगातार तीसरे एक्सीडेंट के बाद, आफ्टर द थर्ड एक्सीडेंट, हर लाइसेंस हैज़ बीन रिवोक्ड, यानी कि कैंसिल। नाउ शी कैन नॉट ड्राइव अ कार, या कोई व्हीकल वो चला नहीं पाएगी, राइट, शी वोंट बी एबल टू ड्राइव। अब अगला जो शब्द है हमारे पास वो है ट्राइट। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्राइट। ट्राइट का मतलब घिसा पिटा पुराना, हैकनीड। हैकनीड, घिसा पिटा पुराना, मतलब एक तरीके से समथिंग विच हैज़ बीन यूज्ड अगेन एंड येट अगेन, जिसको बार बार इस्तेमाल किया गया है, उसकी वजह से वो बोरिंग लगने लग जाता है। हैकनीड का मतलब घिसा पिटा। होता क्या है बेसिकली, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैंने बहुत अच्छा लिखा था पर मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं आए। रीज़न पता है क्या है, कि आपने किसी शब्द को ट्राइट कर दिया। ट्राइट का मतलब है, जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा 200 शब्दों में, 200 शब्दों में एक ऐसे लिखिए। दे हैव आस्क्ड यू टू राइट डाउन एन ऐसे और अ रिपोर्ट इन 200 वर्ड्स। अगर ऐसा कुछ है तो उन्होंने क्या किया, आपने क्या किया कि किसी एक शब्द को, जैसे मान लो आपने यूजुअली शब्द है या फिर कोई ऐसा एक शब्द कोई भी, उसको कम से कम इन 200 में से कम 10-15 बार तो वही इस्तेमाल कर दिया। तो जितनी बार वो वर्ड आएगा एग्जामिनर का दिमाग ऊब जाता है, तो वो शब्द कैसा बन जाता है, ट्राइट बन जाता है, घिसा पिटा पुराना बन जाता है, जिसकी वजह से आपके नंबर कट जाते हैं। बेहतरीन ये होता है कि अगर आपने एक बार ट्राइट वर्ड इस्तेमाल कर दिया तो उसका सिनोनिम इस्तेमाल करो, हैकनीड कह दो उसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आपने उसके लिए इस्तेमाल इंक्रीज कह दिया, बार बार इंक्रीज नहीं, उसके लिए ऑगमेंट कह दो। भाई मैंने ऑगमेंट कह दिया, ऑगमेंट का भी मतलब बढ़ाना है, राइट। या फिर मान लो आपको डिक्रीज कहना था तो उसके लिए ड्वाइंडल वर्ड का इस्तेमाल कर दिया। ऐसे शब्द बदल बदल कर आपको इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज शब्द कैसे हो जाते हैं, ट्राइट हो जाते हैं और उससे आपके नंबर कटते हैं। हैकनीड, बनाल, अनओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनल शब्द एक बार इस्तेमाल होता है, जब बार बार होता है तो अनओरिजिनल का मतलब हो गया कि अब वो ओरिजिनल सा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि यार ये बार बार वही चीज़ कह रहा है, तो समथिंग सीम्स टू बी कॉपी पेस्टेड, राइट। तो बार बार कॉपी पेस्ट करते रहोगे तो बार बार कॉपी पेस्ट से चीज़ क्या हो जाती है, ट्राइट हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा फिर ये इनोवेशन होता है, जब आपने एक शब्द का दूसरा शब्द, आप, क्योंकि इससे ये भी पता लगता है कि ये बच्चा कितनी मेहनत करके आया है। व्हेन यू नो द सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, अगर आप शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ रखते हो तो ये पता लगता है कि आपकी जो थिंकिंग है वो कैसी है, इनोवेटिव है, ओरिजिनल है, नोवल है, यानी कि आप नए तरीके से नए आइडियाज़ को, नए शब्दों को सोच सकते हो। इट शोज योर कमांड ओवर लैंग्वेज। नेक्स्ट, इफ़ यू यूज़ एनी वर्ड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इफ़ यू यूज़ एनी वर्ड, अगर आप इस्तेमाल करते हो अगेन एंड अगेन, अगर किसी शब्द का बार बार इस्तेमाल करते हो, इट बिकम्स ट्राइट। ये हमेशा याद रखना, इफ़ यू यूज़ एनी वर्ड अगेन एंड अगेन इट बिकम्स ट्राइट। अगर कोई शब्द बार बार आप इस्तेमाल करते हो तो ये घिसा पिटा पुराना सा लगने लग जाता है, इट बिकम्स ट्राइट, ये ट्राइट हो जाता है, घिसा पिटा पुराना सा लगता है। दिस इज कॉल्ड ट्राइट बेटा। सो यू शुड ट्राई टू एस्केप ऑल द ट्राइट थिंग्स इन योर पैराग्राफ। नेक्स्ट वर्ड बहुत अच्छा शब्द है, कॉन्सिलिएट, राइट, बहुत अच्छा शब्द है कॉन्सिलिएट। बोलेंगे मेरे साथ, कॉन्सिलिएट का मतलब है शांत करना, ये एक वर्ब है, राइट। जैसे अगर कहीं पर डेथ हो जाती है, राइट, डेथ हो जाती है तो यू गो टू कंसोल द फैमिली। कॉन्सिलिएट, जैसे कोई रो रहा है तो यू कॉन्सिलिएट द पर्सन, राइट। तो कॉन्सिलिएट का मतलब है शांत कर देना। जैसे आप यहाँ पर आते हो, सभी तो नहीं देखते इन वकैब के सेशन को फॉर श्योर, राइट, बहुत सारे तो सब्सक्राइबर्स हैं और वो भी नहीं देखते, कोई बात नहीं, नहीं देखते, पर आप क्यों देखते हो, बिकॉज यू वॉन्ट टू कॉन्सिलिएट द थ्रस्ट ऑफ नॉलेज, राइट। ध्यान से सुनो और समझो, कॉन्सिलिएट द थ्रस्ट ऑफ नॉलेज। आप आपकी जो ज्ञान की पिपासा है, जो ज्ञान की प्यास है, उसको शांत करना चाहते हो, दैट्स व्हाई यू वॉच दीज सेशंस, आप इन सेशंस को देखते हैं। कॉन्सिलिएट का मतलब पैसिफाई, शांत करना, सूद का भी मतलब शांत करना, सूद द बेबी, अपीज का भी मतलब संतुष्ट करना, शांत करना, और मॉलिफाई बहुत अच्छा शब्द है, मॉलिफाई का भी मतलब शांत करना। जब नोट्स बनाओ तो स्पेशल जो वर्ड नया मिले उसे हाईलाइट करके लिखा करो बेटा, बहुत अच्छा होता है, और उसको बार बार पढ़ो। अच्छा, उकसाना, भड़काना, प्रोवोक करना, बड़ा कॉमन शब्द है, क्या डोंट प्रोवोक मी, मुझे भड़काओ नहीं, और अगर उसकी जगह अच्छा शब्द इस्तेमाल करूँ तो डोंट इंसाइट मी, यार इंसाइट करने की जरूरत नहीं है, डोंट इंसाइट माई इमोशंस, राइट। इरिटेट बड़ा कॉमन वर्ड है, अब इरिटेट कोई होगा तो उकस जाएगा ना, वो एकदम से अंदर से बहुत गुस्सा महसूस करेगा, चिड़चिड़ापन महसूस करेगा, राइट। बीइंग अ वाइज पर्सन, एक समझदार आदमी होने के नाते, ही हैज़ बीन ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा है, टू कॉन्सिलिएट द क्वेरल, क्वेरल का मतलब झगड़ा, बहुत ध्यान से समझ के देखो यहाँ पे, कॉन्सिलिएट द क्वेरल, इसका मतलब हो गया ना शांत करना। एक समझदार आदमी होने के नाते, बीइंग अ वाइज पर्सन, बोलेंगे मेरे साथ, शाबाश, बीइंग अ वाइज पर्सन, ही हैज़ बीन ट्राइंग टू, बहुत अच्छे, ही हैज़ बीन ट्राइंग टू कॉन्सिलिएट द क्वेरल, वो क्वेरल को, झगड़े को शांत करने की कोशिश कर रहा है। मैं बार बार यही कहूँगा बेटा कि आप जब भी पढ़ो इसको तो एक बार नहीं
जैसे अभी आपने मेरे साथ पढ़ लिया एक बार, अब इसको जब दोबारा आप पढ़ोगे तो अपने नोट्स बनाइएगा। एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। प्रोजेक्टाइल अपने तरीके से सोच के देखो, गोला बारूद, यू हैव मेन प्रोजेक्टाइल इन लैंग्वेज, दैट इज योर वोकैब पार्ट, राइट। प्रोजेक्टाइल, ओके। पीपल आर थ्रोइंग बॉटल्स एंड प्रोजेक्टाइल्स शेल यानी कि गोले ऑन द पुलिस। परवेयर, द परवेयर ऑफ मिल्क हैज स्टार्टेड मिक्सिंग वाटर, पानी को मिक्स करना शुरू कर दिया। रिवोक माने कैंसिल करना किसी चीज को, राइट। सेंटेंस देखिएगा, आफ्टर द थर्ड एक्सीडेंट हर लाइसेंस हैज बीन रिवोक्ड। मेरे हिसाब से अब आपको ये सेंटेंस बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। ट्राइट, इफ यू यूज एनी वर्ड अगेन एंड अगेन, अगर किसी शब्द को बार बार इस्तेमाल करते हो, इट बिकम्स ट्राइट, वो ट्राइट हो जाता है। कॉन्सिलिएट, बीइंग अ वाइज पर्सन ही हैज बीन ट्राइंग टू कॉन्सिलिएट द क्वेरल, बीइंग अ वाइज पर्सन ही हैज बीन ट्राइंग टू कॉन्सिलिएट द क्वेरल। बहुत अच्छे से अब नोट्स बनाइएगा। अब दोबारा जब आप इसको देखें, ट्राई टू मेक नोट्स, राइट, एंड नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे देखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग मी एंड आई विल कीप कमिंग विद दीज सेशंस, राइट। ये सेशंस बीच बीच में गैप आ सकता है, बट ये कंटिन्यू रहेंगे, ये बात याद रखिएगा। दे विल डेफिनेटली कंटिन्यू, इसलिए डेफिनेटली अपनी नोटिफिकेशन का जो बार है उसे ऑन रखिएगा। दे विल कीप ऑन कंटिन्यूड, राइट, वो लगातार उसको कंटिन्यूड रखा जाएगा। यू डोंट वरी अबाउट दैट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग मी। नाउ इट्स योर टर्न टू मेक नोट्स प्रॉपरली, एक एक शब्द को, क्योंकि अब आप समझ चुके हो। समझने के बाद लिखने से फायदा होता है, सीधा जल्दबाजी में लिखते जाओगे तो कोई भी काम, राइट। दो नाव में सवार मत हो, पहले नोट्स मत बनाओ, पहले उसको आपने समझ लिया, क्योंकि यूट्यूब पर है तो अनलिमिटेड सेशंस हैं, अनलिमिटेड बार उसे देख सकते हो, और रिपीटेशन इज द मदर ऑफ मेमोरी बेटा, राइट। ट्राई टू रीटेक, उसको बार बार लेने की कोशिश करो ताकि आपकी मसल में जान आ सके। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग मी। बहुत क्रिएटिव तरीके से जिंदगी को जियो बेटा। इट्स टाइम टू बी क्रिएटिव, नॉट कंप्लेनिंग। कोई शिकायत मन में मत रखो और अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू।